बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। V5 मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक और वीडियो के साथ मैं हूँ ज़ीशान आदिल और मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीर आलम खोखर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप PTI के किसी सपोर्टर से बात करें। क्यों, मैं क्यों करूँ? क्योंकि आप खुद सपोर्टर हैं। इसलिए मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है बात बाद करने जब की। वो उनको कहा जाए, वो कोई उनको बताया जाए कि भाई ये देखो खान साहब की 3 साल में ये हुआ, यूँ हुआ, यूँ हुआ, वो कहते हैं और यार 70 साल में क्या हुआ था जो तुम ये लेकर बैठ जाते हो। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, 70 साल का जो हिसाब आप लेते हैं, खान साहब के इर्द गिर्द इस वक्त ये जो रिटायर्ड लॉर्ड मौजूद है, ये सब उस 70 साल का हिस्सा रह चुके हैं। आप सबकी हिस्ट्री उठाकर देख लें। आई डोंट नीड टू मेंशन एनी नेम, लेकिन आप यूनानिमसली किसी की भी हिस्ट्री उठाकर देख लें, ये सब उस 70 साल में शामिल हैं जिनके 70 साल का हिसाब आप मुझ जैसों से लेते हैं जिनकी उम्र ही 46 साल है। क्या बात है। ठीक है, 30 साल तक तो आपको भी सियासत, अब माशाल्लाह आप में बहुत ज़्यादा सियासत की समझ है, मुझे नहीं थी। उस दौर में खान साहब नहीं थे तो हमें वो बसीरत नहीं मिली थी सियासत की जो आपको 18 साल में मिल गई। तो हम तो 30-35 साल तक अहम लंडोरे फिरते रहे। उसके बाद फिर कुछ समझ आई तो एक वोट देने की कोशिश की, वो पुलिस ने मार के निकाल दिया, जो भी समझ लें। लेकिन बहरहाल ठीक है, तो हम तो 70 साल वाले हैं ही नहीं। ये जो इस वक्त लॉट बैठी हुई है ना, स्पेशली खान साहब के साथ, आप ज़रा इनकी हिस्ट्री उठाकर देखें। आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन एनीवन, आप खुद उठाकर पढ़ें, आपको खुद पता चलेगा कि ये वही सारे लोग हैं जिनका 70 साल का आप रोना रोते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप, सीधी बात करें। मतलब ये कि बंदा अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, हमें बचपन से लोगों ने कहा। और यार ये हमें बातें, मतलब है कि आपके अब्बू ने कभी कहा है कि बेटा दोस्त अच्छे रखो, बंदा अपनी कंपनी से पहचाना जाता है? कहा होगा। कहा हो, यही तो बात है, अब्बू की बातें कहा होगा। ठीक है, पल्ले से बांधनी होती है अब्बू की बातें। ठीक देखो है भाई, बात सुनो, मेरी बात सुने। असल आपने मसला भी अब्बू की बातें पल्ले से नहीं बांधी वैसे, इसीलिए तो रुल रहे हैं। बात ये है, हाँ उन्होंने कहा था कि भाई LLB कर ले, वकील बन जा। मैं कहा नहीं, मैं साफ़ी बनना। उन्होंने कहा चल पुत्र, मैं सियासी अब्बू की भी बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात ये है कि असल जो बात हम करना चाह रहे थे वो ये थी अच्छा कि जो काम इस वक्त हमारे सजीले जवानों के साथ एज ए होल इदारा हो रहा है, और हमारे जो सिपा सालार हैं, उनको जो सूरत हाल का सामना है वो आज से पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है। Let's face this. और दूसरी बात ये है कि अगर आपने उस दिन वो कन्वेंशन में अयाज़ अमीर साहब की अगर बात सुनी हो, वैसे उनको कुट भी पड़ गई है, अल्लाह खैर, वो एक बहुत बुरा फेल है। तो जिहाद समझकर कुछ करेंगे तो फिर शहादत का खौफ कैसे? जिहाद, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बात उसको जिहाद ही समझकर किया ठीक है जी, अल्लाह ताला उनको जिहाद मुबारक करे। तो वो उन्होंने ये कहा कि खान साहब ने जो है ना वो और कुछ किया है या नहीं किया है, लेकिन एक काम उन्होंने ये किया है कि जब इनको निकाला जा रहा था तो इन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई है, और इन सबको पूरी की पूरी एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने सॉरी टू से नंगा कर दिया, जो आज तक किसी भी जमहूरी लीडर में हिम्मत नहीं पड़ सकी कि वो जो है ना एस्टैब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो सके। ब्रॉडर साइड पर देखिए, एक मिनट सवाल ले लें, ब्रॉडर साइड पर देखें कि पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है या बुरा है? देखिए मेरी बात सुने, कहीं भी आप चले जाएं ना कि आप ये कहें कि जी एस्टैब्लिशमेंट का रोल जो है वो कहीं नहीं होता, हर जगह पे होता है। जी हाँ। इंटरनेशनली आप चले जाएं या आप इंटरनली चले जाएं, ठीक है। आप चाइना की मिसाल ले लें या आप अमेरिका की मिसाल ले लें। हमने आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि मुल्क मिसाल ना लें, जॉब का मसला पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, अमेरिका की बात बता रहा हूँ ना भाई। अच्छा, आपने वो मिसाल भी दी थी कि अमेरिका का सदर जो है वो दुनिया का ताकतवर तरीन सदर होता है, और लेकिन अपने एस्टैब्लिशमेंट के इजाज़त, सिक्योरिटी एजेंसीज इजाज़त के बगैर जनाब पानी का गिलास तक नहीं पी सकता। बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल हर जगह होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट फॉर एवर होती है। सियासतदान 5 साल के लिए आया चला गया, पॉलिसियाँ बनानी होती हैं एस्टैब्लिशमेंट ने। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट जो पॉलिसियाँ बनाती हैं, वो पॉलिसियाँ बनती हैं मुल्क और कौम के मफादात में। हमारे यहाँ जो पॉलिसियाँ बनती हैं वो पॉलिसियाँ बनती हैं अपने मफादात के लिए।
हर बंदा अपना मफाद देखता है कि मेरा मफाद जो है वो कहाँ पे है। अगर आप अपने मफाद को मुकद्दम रखेंगे तो मुल्क गया तेल लेने, जैसे हम अभी इससे गुज़र रहे हैं। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल, खान साहब बेशक रोला डालें या पहले लोग जो हैं वो रोला डालें, खान साहब ने उनको रोकने की कोशिश की, ठीक की, उसके पीछे रोकने की नहीं की, सॉरी, उसके वो ये कह रहे हैं उनका साथ मत दो, न्यूट्रल मत रहो, मेरा साथ। यार जब निकाला था रेजिस्टेंस की है ना, उनका रोना पिटना ही ये है कि न्यूट्रल क्यों हो गए हो भाई, न्यूट्रल नहीं। इसका मतलब है वो मान रहे हैं कि न्यूट्रल हो गए हो, ठीक है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं न्यूट्रल क्यों नहीं। अब अगर चलो वो न्यूट्रल होने वाले जो हैं वो कहते हैं अच्छा चलो हम अपना रुख जो है या पलड़ा उधर डाल देते हैं, तो फिर भी तकलीफ होनी है कि नहीं मेरी तरफ जो। भाई मेरी बात सुनो, बात ये है, सीधी सीधी बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को रोल जो है वो किरदार अदा करना चाहिए, हुकूमतों में करना चाहिए, लेकिन तामीरी और मुल्क और कौम के मफादात में ज़ाती मफादात से बालातर होके। यही सोच सियासतदानों को भी करनी चाहिए। अगर ये सियासतदान सोच रखेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, और यही सोच जो है वो वोटरों को भी रखनी चाहिए, मुझे और आपको भी रखनी चाहिए। ये ना हो कि आपके लीडर की महंगाई हलाल और मेरे लीडर की महंगाई जो है वो हराम, ये नहीं चलेगा, ये असल बात है। लेकिन मसला ये है इन सारी बातों के बाद कि आवे का आवा ही बिगड़ा है ना। मैं सुधरने को तैयार हूँ, ना सियासतदान सुधरने को तैयार हैं, ना उनसे ऊपर वाले सुधरने को तैयार हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि कौम की सलामती के इदारों को इस तरह से पब्लिकली इतना ज़्यादा टीज़ किया जाए कि दुश्मन खुश होना शुरू कर दे। आप 5th जनरेशन वॉर हमेशा सुना आपने इस जुमले को, अब ये अपने उरूज पर है 5th जनरेशन भाई। ये 5th जनरेशन का रोना रोने वाले खुद उस 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा नज़र आते हैं। भाई वो अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी क्यों नहीं करते अपने मफादात की गेम क्यों खेलते हैं? तो लोग रोना शुरू कर देते हैं न्यूट्रल क्यों हो गए। एक कहता है भाई अपने मफादात की गेम खेल रहे हैं वो। एक कहता है मुझे क्यों निकाला, दूसरा कहता है न्यूट्रल क्यों हो गए। ठीक है, तो वो तो कोशिश करते हैं, चलो वो नहीं कोशिश करते ना। अगर न्यूट्रल रहते होते तो फिर ये जनाब बाजवा साहब जिस वक्त आए थे वो तो इसको लेकर आए थे, कोशिश बेहतरी के लिए ही की कि उनको नहीं लगा कि ये 2 महीना और चल सकता था। आज भी बात हो रही थी कि जी इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत लेने की। मेरे ख्याल में हमने इस पर पहले भी बात की है कि ज़रूरत ये थी जल्दी हुकूमत लेने की इतनी मुश्किल हालात में कि आपका मुल्क शायद मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। भाई उसने भी तो यही कुछ करना था जो ये कर रहे हैं। हफीज़ शेख और इस तरह के दूसरे जो कि ख़ुद इस गवर्नमेंट के माशियात दान थे, इमरान खान गवर्नमेंट के, वो ख़ुद ये कहते रहे हैं कि हम जो हैं वो डिफ़ॉल्ट हो नहीं रहे, हो चुके हैं। ठीक है, अब और क्या चाहिए था आपको? ओ भाई देखो, पॉलिसियाँ ही सख्त करनी थी ना, फैसले सख्त लेने थे, तो उसने भी यही कुछ करना था जो आपने जो ये कर रहे हैं। उसने वहाँ उस नहज तक मामले को पहुँचा दिया था कि वहाँ पर वो इस काबिल ही नहीं है कि वो डिसीजंस ले सके। डिसीजन लेना नहीं, डिसीजन को अमल दरामद करके उससे हासिल करना होता है। डिसीजन लेना क्या बात है, अजीब बात कर रहे हैं। दूसरों की बैल को गिराना बड़ा मसला है, गिराना बड़ा मसला है। ले लिया, आप कह रहे हैं बस हो गया। ओ भाई ये सारा कुछ एक दिन में या एक टेन्योर में थोड़ी हुआ है। ये तो पूरी की पूरी पाइल बनी हुई है। 3.5 साल अभी बर्बादी हुई है वो 3.5 साल और नहीं हो पाई है। मतलब है कि 20,000 अरब रुपए लेकर आप समझते हैं कि आप बच जाएंगे? लगे किधर हैं वो 20,000 अरब? जरा हिसाब देंगे। कौन सा तरक्याती काम है? आप तो काम करते भाई तरक्याती काम जो है वो कहाँ से करें? जो उनके पिछली हुकूमतों के जो कर्ज थे उसके सूद देने थे हमने। अच्छा, तो कर्ज उतार दिया आपने? कर्ज तो कहाँ से उतरेगा? सूद, उसकी सूद की किस्तें ही नहीं पूरी होती। बच्चों वाली बातें करते हैं, उसकी सूद की किस्तें पूरी नहीं होती। कर्जा था, आपने 20,000 अरब लिया तो चलो 34 हो जाता, कुछ वापस नहीं। अभी आपने क्या किया? 44 कैसे हो गया? अभी आपने क्या किया? अभी आपने क्या वापस किया? क्या वापस किया? ये मुझे आपके पास है क्या वापस करने को? तो फिर बच्चों वाली बात करते हैं यार। अकल से जहाँ सियासत पर बात आ जाए ना, वहाँ आपकी सारी अकल घास चरने चली जाती है। बड़ा खूबसूरत घास है। अपना जो अभी थोड़ी देर पहले की आप बातें कर रहे थे उसको सुनिएगा जरा। हाँ। अमल करने की कोशिश कीजिए। जब अपने थे आंधी है ना तो सारी नसीहतें लपेट कर बंदे रख देते हैं। अभी आपको सिखा रहे थे अकल करें, ये करें, वो करें। अभी सियासत पर बात हुई है तो सारी अकल गई। मतलब है कि जो हकायक है उस पर बात नहीं करनी, पर बात नहीं करनी। ओके, टेक केयर भाई, अल्लाह हाफिज।